अभी फ्लड आया हुआ, आप यकीन करें टोटली इवन मोबाइल सर्विसेज जो है वो सस्पेंडेड है। तो हम मतलब इस तरफ नहीं देख रहे, हम यही लगे हुए हैं कि जी हमने ये करना है तो हमने वो करना है, तो अफगानिस्तान में हम ये करने का इरादा रखते हैं, तो लाल किले के ऊपर पता नहीं किसका झंडा लगाने की हम मतलब एक जिसे कहते हैं ख्वाब देखते हैं। कभी कश्मीर फतह करने के ख्वाब देखते हैं, कभी अमेरिका को अपना असली दुश्मन डिक्लेयर करते हैं। दोस्तों, पाकिस्तान के अंदर आइए जो फेटफ है, फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स, उनका एक ग्रुप आया हुआ था जो कि 29 अगस्त से 2 सितंबर तक रहा, और वो पाकिस्तान की जो कंप्लायंस है उसको मॉनिटर करने आया हुआ था। दोस्तों, मैं आपका दिनेश, आप देख रहे हैं टेंस आउट भारत। तो दोस्तों, जैसा कि आप लोग को बता दें, खुद पाकिस्तानी मीडिया ने भी ये माना है कि हमको खुदा ने सिर्फ बनाया है भीख मांग कर खाने के लिए, दूसरे को चूना लगाने के लिए, टोपी पहनाने के लिए। हमको मेहनत करने के लिए खुदा ने कभी बोला ही नहीं, ना उसके लिए हमको खुदा ने बनाया है। तो दोस्तों, यही सब खुद पाकिस्तानी मीडिया मान रही है। तो चलिए दोस्तों, देखते हैं कि इस वीडियो में क्या है। अगर अच्छा लगेगा तो लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा और बेल आइकन का नोटिफिकेशन ऑल पर सेट कर लीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, देखते हैं वीडियो में क्या है। मतलब हम आखिर करना क्या चाहते हैं, मतलब हम जाना कहाँ चाहते हैं, हमारी डायरेक्शन क्या है, और हम क्या बदलना भी चाहते हैं या इसी तरीके से सारा सिस्टम चलाते रहें? नहीं, हम कुछ नहीं चाहते, हम इसमें से कोई बात नहीं चाहते। हम सिर्फ अय्याशी की जिंदगी चाहते हैं। हम चाहते हैं कभी हमें अमेरिका पैसे दे दे, कभी हमें कोई दूसरी कंट्री पैसे दे दे। और आजकल क्योंकि भारत में भी बड़ा एक शोर मचा हुआ है कि जी 5th इकोनॉमी उनकी पहुंच गई है 5th नंबर पे। तो हम चाह रहे हैं थोड़े बहुत वहां से भी आ जाए, हमें काम ना करना पड़े, हमें कोई मेहनत ना करनी पड़े, और उसके बाद वो पैसा हमें इधर उधर से मिल जाए और हमारे लिए आसानी भी पैदा हो जाती है। कभी फ्लड आ जाता है, कभी अर्थक्वेक आ जाता है, कभी आसानी भी पैदा हो जाती है। कभी फ्लड आ जाता है, कभी अर्थक्वेक आ जाता है, कभी कोविड आ जाता है, कुछ ना कुछ चलता रहता है। कभी पोलियो आ जाता है, जिसकी वजह से सारी दुनिया जो है वो हमें पैसे देना शुरू कर देती है कि भाई अपने ये मसले हल कर लो। लेकिन होता यही है जो हमेशा से होता है कि कुछ पैसा लगाते हैं, बाकी खा पी के सब बराबर करके भाग जाते हैं। और हम इसी तरीके से चलते आए हैं शुरू से। 75 ईयर्स हो गए, हमने कोई ऐसा काम नहीं किया। यानी पहले जो हमारे रोड्स थी या बिल्डिंग्स थी वो अंग्रेज बना के चले गए थे, उसके बाद उनकी मेंटेनेंस जो है वो चाइनीज कर देते थे या अमेरिकन आ जाते थे उसमें कुछ और सही करने के लिए। हम वो कौम है जिसे ऊपर वाले ने मेहनत से बचा के रखा है। हम कोई काम नहीं करते, हम सिर्फ लोगों को चूना लगाते हैं, लोगों को टोपी पहनाते हैं, टोपी ड्रामा करते हैं, इसके अलावा हम कुछ नहीं करते। तो अभी भी हम वही कर रहे हैं और आगे भी हम वही कुछ करते रहेंगे। और चाहे वो हमारे पॉलिटिशियंस हो या कोई भी हो, हमने और कुछ सीखा ही नहीं है, ना ही हमें कोई शौक है काम करने का कि हम निकले और हम खुद अपनी इंडस्ट्रीज हमारी चलें, हमारे यहाँ से कोई सामान तैयार हो जिसकी दुनिया को जरूरत हो। एक वो बस फुटबॉल हमने बना लिए और हम सोच रहे हैं कि बस ये फुटबॉल लेके हम पूरी दुनिया में घूमते रहेंगे, इसके अलावा कुछ नहीं होगा। जमीनें हमने खत्म कर दी हैं, जहाँ पे कहना चाहिए कि कोई फसल लग सके, जहाँ पे हम अनाज उगा सकें, वो हमने सब हाउसिंग स्कीम्स बना दी हैं और मलिक रियाज और इस तरह के लोगों को हमने दे दिया है। तो ऑब्वियसली हमें उसकी भी, बल्कि अब तो मौलाना तारिक जमील के बेटे ने भी जो है वो एक हाउसिंग स्कीम का अनाउंसमेंट कर दिया है और मौलाना साहब उसका भी ओपनिंग के लिए जा रहे थे मुबारकबाद दे 15th या देते हैं। 16th को। नहीं, हम उनको बिल्कुल, मुबारकबाद एडवांस में दे देते। वैसे मुझे ये खबर इसका नहीं पता था, लेकिन आप क्योंकि इस तरह की खबरें अक्सर खोज लगा के निकालती हैं, तो हम उनको, मौलाना साहब को और उनके बेटे को तो मैं नहीं जानता, लेकिन चलो हम फिर भी मुबारकबाद दे देते हैं कि चले आपकी कमी थी, तो वेलकम आपको भी करेंगे उस तो क्लब के उन्होंने अंदर। बहरहाल चले, वो भी एक तरह से जमीनों के ऊपर वही तमाशा शुरू वही करेंगे जो होगा, हमेशा से होता होता तो है, वही है, लैंड ग्रैबिंग। हाँ, होता तो एग्जैक्टली वही है। अगर वो ना हो तो फिर इस काम में पैसा भी नहीं है। सीरियसली अगर आप साफ सुथरा काम करेंगे तो इसमें मेहनत ज्यादा और पैसा उस तरह अर्निंग आप नहीं कर सकते जिस तरह ये लोग मतलब 5-5, 6-6 साल के बाद इनके पास और बिजनेस और जेट खड़े होते हैं। हमारे यहाँ तो फखर मुझे कहा जाता है रियासत मदीना, खैर ये इमरान खान का दावा था, लेकिन उससे पहले भी जितनी गवर्नमेंट्स आई हैं सब जो है वो रिलीजन का नाम लेके चलती रही। तो हमारे यहाँ तो ये भी हो चुका है कि ताज कंपनी जो कुरान छापा करती थी वो लोगों के पैसे खा के भाग गए थे, और लोगों को कई मेरे अपने जान पहचान के लोग तो बेचारों को हार्ट अटैक हो गया, किसी कोई बिल्कुल ही बेचारे की हालत खराब हो गई लोगों की। तो किस पे भरोसा करेंगे? यहाँ पे कोई काम करने को तैयार नहीं है। हाँ, जुगाड़ लगवा लीजिए, जितना मर्जी जुगाड़ लगवा लीजिए, उसके लिए लोग अच्छा तैयार नहीं है। आज जी एक और चीज है। एक तो IMF
ने हमें कर्जा दे दिया, लेकिन उसके बाद भी हमारी हालत कुछ संभली नहीं। डॉलर का रेट 232 से मतलब अब 240 पे ओपन मार्केट और आज 232 में इंटरबैंक चल रहा था। एक तो ये है। फिर एक वीडियो हमें नजर आई बलूचिस्तान के अंदर, अभी किसी ने कमेंट भी किया कि जी वो टमाटर ईरान से आए थे तो लोगों ने उसको शिया और सुन्नी, मतलब इस तरह की चीजें। मतलब अफसोस मुझे इसलिए होता है कि हम तो वैसे दुनिया, मतलब चाइना से पता नहीं क्या कुछ आता है पाकिस्तान में, फ्रूट्स आते हैं मुख्तलिफ किस्म के और सब्जियां आती हैं मुख्तलिफ किस्म की, उसके ऊपर हमने कुछ नहीं किया। लेकिन ईरान से अगर टमाटर आता है, बेशक उनका जो भी जिसको भी फॉलो करते हैं, हमारा इससे क्या लेना देना, एक बात कर रहा हूँ। फिर हालांकि मैंने जो थोड़ा सा उसका पता किया था तो कहते हैं कि वो मसला शायद कुछ और था, लेकिन कुछ लोग कहते हैं कि नहीं जी यही मसला था, कि वो कहते हैं कि ईरान का टमाटर हमने नहीं खाना क्योंकि वो एक शिया पॉपुलेटेड कंट्री है। सो व्हाट। नहीं, बिल्कुल ऐसा है, वो वीडियो मैंने भी देखी है, काफी डिस्टर्बिंग है, और यही सुनने में आ रहा था कि जी क्योंकि ईरान से आए तो इस वजह से। तो ये माइंडसेट तो हम लोगों का है। मैं तो बल्कि यही कहूंगी कि ईरान हो या इंडिया हो या कोई दूसरी कंट्री हो, वो हमें हरगिज वेजिटेबल्स वगैरह ना दें, क्योंकि ईरान से आएगी तो शिया होगी, इंडिया से आएगी तो हिंदू होगी, तो चाइना से आएगी तो ऑफकोर्स वो तो किसी रिलीजन को ही नहीं मानते। तो बेहतर ये है कि आप सब लोग हमें कैश दे दीजिए, और पैसे का कोई रिलीजन नहीं होता, हम हर कंट्री का जो कैश है वो एक्सेप्ट करते हैं। आप डॉलर में दे दीजिए, आप किसी और करेंसी में हमें दे दीजिए, जो मर्जी दे दीजिए। उसके बाद वो हमारी मर्जी है, हमारी गवर्नमेंट की मर्जी है कि वो कहाँ से आलू और कहाँ से टमाटर लेती है। तो मेरा ख्याल है इससे ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा, वरना फिर यही होता रहेगा कि कभी हम टमाटर फेंक रहे होंगे, कभी हम आलू फेंक रहे होंगे, कभी कुछ चीज को तबाह कर रहे होंगे, और शर्म हमें आती नहीं है कि जो लोग वहां पे फ्लड में है फंसे हुए, जिनके पास खाने को नहीं है, आप बजाय उनको कुछ पहुंचाने के, जो सामान आया है उसका कोई भी रीजन हो, अगर उसका ये ईरान वाला फैक्टर जैसे आप कह रहे हैं कि कुछ लोग कह रहे हैं कोई और बात है, कोई भी बात हो फकर, लेकिन किसी भी रिलीजन में इस तरह से खाने पीने की चीजों को जमीन पे फेंका नहीं जाता, खाने पीने की चीजों को इस तरह से जाया नहीं किया जाता, उसकी चाहे जो मर्जी रीजन ने। मैं इस चीज को बिल्कुल एक्सेप्ट नहीं करती कि आपने क्योंकि कुछ और रीजन था, किसी और ने कोई स्मगलिंग कर दी थी या वट एवर द रीजन, लेकिन जो हरकत हुई है वो सबने देखी है और वो बहुत गलत हुआ है, और ऐसा नहीं होना चाहिए। अच्छा, कुछ मतलब दोस्त क्वेश्चन कर रहे हैं कि अफगानिस्तान बॉर्डर पे क्या सिचुएशन है, तो क्योंकि अगर व्यूअर्स आपने थोड़ी देर पहले देखा हो तो मैंने एक ट्वीट किया था